ऐसा कुछ ना आता रहे, कोरोना अगेन ऐसा कुछ ना हो, भगवान ना करे। तो कोरोना 2.0 ऐसा 2.0 तो चल ही रहा है ना, तो 3.0 अच्छा आएगा। 3.0 है। देख सकते हैं पसीना आना स्टार्ट हो गया, फैन ऑफ है। अभी अभी एक व्लॉग का एंड किया है और फिर से नया व्लॉग। मैंने सोचा स्टार्टिंग तो इनके साथ कर लूँ ना, फिर क्या होता है ना। आज तक नहीं बोला था, हम गरीब ब्लॉगर हैं। हाँ, हम गरीब ब्लॉगर हैं, हम कूलर वाले ब्लॉगर हैं। हमको फैन ऑफ करके ब्लॉगिंग करनी पड़ती है। यहाँ पे हम लोग आपसे बात कर रहे थे और कब देव ने फैन ऑन कर दिया था पता ही नहीं चला, तो वॉइस बहुत ज़्यादा क्रैक हो रही थी, इसलिए यहाँ पे फिर मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। और फिर किसी का कॉल भी आ गया था तो ये बात करने लगे। इसलिए यार किसी को शौक नहीं होता है कि अपना घर होने के बाद ना किराए पे रहे। खैर किराए पे रहना बुरी चीज नहीं है, रेंट देना हमको भी चुभता है, बट होने के बाद रेंट देना ना बेसिकली चुभता है। खैर वो मजबूरी है। जब कभी भी इस बारे में डिटेल में बात करूंगा तो विद प्रूफ करूंगा, विदाउट प्रूफ में कोई काम नहीं करता। वो बोलते हैं ना, पिक्चर में बोले थे ना, जब भी कान पकड़ूंगा ना तो मजबूती से पकड़ूंगा। तो ठीक है, तो गरीब ब्लॉग अभी भी खत्म हुआ है। बाल पहले नीचे थे, मैंने बैंड लगाया हुआ था, अब आप देख सकते हैं ये। आपको पता है, देखिए देखिए देव ने मेरे 5 क्लचर तोड़ दिए हैं। अब घर में मिनी क्लचर्स होते हैं ना जो क्लच करने वाले, बस वही बचे हैं। मतलब गर्मी से बचने के लिए जो बड़े साइज के आते हैं ना, मैं वही यूज करती हूँ डेली, वो एक भी नहीं बचा। तो अब मैं ऐसे बैंड के थ्रू इस तरीके से जुड़ा बांध के रह रही हूँ। इनको 2 दिन से याद दिलाना मैं भूल गई थी, अब कल याद दिलाऊंगी। कल निकलता ऑफिस नहीं जा रहे हो ना? नहीं, आजकल क्या करते हैं ना कि संडे जब छुट्टी ऑफिस रहती नहीं है, जाना, संडे मेरी छुट्टी रहती है। हाँ जी, सभी की रहती है। जिस दिन नहीं जाना होता है ना, तो हम ट्राई करते हैं कि इनको बाहर ना ही निकलना पड़े। और खैर, और सर क्लचर का वो रहता भी इन लोगों का नहीं क्या है, वो साइज का कुछ नाटक रहता है यार। तो वो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ उसको साथ में लेके ही जाऊँ क्लचर लेने के लिए। तो बाकी आप बोलो जो बोलना है। बाकी क्या ब्लॉग शुरू हो चुका है, शुरू हमने इवनिंग में कर दिया है। अब अभी कुछ क्लिप ऐड करेंगे नहीं करे पता नहीं, लेकिन कल का ब्लॉग मतलब अब जब ये जाएगा तब तो पूरा एडिट होके जाएगा, तो आगे बने रहिएगा क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है। स्वीटू मेरा वैक्स करने वाले हैं, ऐसा नहीं है ये ऑन कैमरा फर्स्ट टाइम करने वाले, ऐसे तो बहुत बार किया है लॉकडाउन के पहले भी। ऐसा नहीं कि लॉकडाउन लगा इसीलिए। कई बार क्या होता था ना कि जैसे देव छोटा था और उस टाइम पे हम लोग मतलब उतना घर पे बुलाने में मतलब उतना कंफर्टेबल नहीं थे कि बच्चा छोटा है तो किसी को बुलाए। तब कोरोना कुछ नहीं था जी, बट नहीं थे, नहीं तब नहीं तो बुलाते थे। ये बोलते थे एक काम करते हैं, जरूरी नहीं कि उतना फिनिशिंग से करें। उसके पीछे भी इंटरेस्टिंग कहानी है। बेसिकली हुआ था जो इनकी एक कवर्धा में एक फिक्स पार्लर बनी थी, मतलब वो तो वो भाभी कहीं गई हुई थी। हम 2-3 चक्कर काट लिए। बेसिकली वो गर्मियों की छुट्टी में, शायद गर्मी की छुट्टी में बच्ची को ले गई थी अपने, कुछ तो था। नहीं गर्मी नहीं थी, जिनू के बाहर से कि मैं जाना था तब की बात। हाँ अच्छा, हाँ जिनू का, हाँ गर्मी आ गई थी, गर्मी आ गई तो थी, शायद अप्रैल में हुआ था कि मार्च में। हाँ जिनू के बारसे में जाना था और ये लगातार चक्कर काट ली थी। बारसा मतलब नेम से हाँ, कि वैक्स वो नहीं मिल पा रही थी। और हुआ ये था, इसने एक बार गई, इसने अपना बाकी सब करवा लिया, जो ये सब क्या बोलते हैं इसको, थ्रेडिंग अपर लिप ये सब करा लिया था। वैक्स रह गया था क्योंकि लेट हो रही थी और छुटकू भी छोटा था उस समय, देव छोटा था। तो ये बोली बाद में करा लूँगी। उसने बोला भी कि रुक जाओ आप, लेकिन सुनने में तो दिक्कत होती है ना, तो नहीं सुनी, आ गई, भूख लग गई थी जोर से। फिर हम चक्कर काटते रहे, वो नहीं मिली। और इन्होंने बोले था पिज्जा खाने ले जाऊंगा, तो जो मेरा पूरा ध्यान था ना पूरा पिज्जा में जाने की, जवान घुटने तक लंबी हो चुकी थी इसकी। पिज्जा खाने जाने मिल गया। सॉरी, उस टाइम पे क्या प्लान था, तो इनके पास टाइम नहीं हो पाता, टाइम नहीं दे पाते थे मेन तो उस टाइम ज्यादा, मतलब दे पाते थे बट जो ठंड से लास्ट का जो समय होता तब बहुत बिजी होते थे। तो बिजी का समय ज़्यादा रहता था उस समय। तो फिर उसके बाद फिर ये हुआ कि जाना जरूरी था। तो फिर इसने बोला कि आप मेरा वैक्स कर दोगे क्या? मैं बोला देख कर तो मैं दूंगा, बताना तेरे को। फिर ऐसा हुआ कि मैंने इसका वैक्स कर दिया। फिर उसके बाद ऐसा कई बार ऐसे चांसेस बने कि कभी कुछ पता ना कि फंक्शन में जाना नहीं जा पाए पार्लर, तो यही कर दे, चल ठीक है अब कहाँ लेके जाऊंगा, छोड़ के आऊंगा, ड्रॉप करने लेने, ये सब तो बोलते मैं ही कर देता हूँ। अपने घर में तो बंदा रात को 12 बजे कर ले, कोई इसमें मुहूर्त थोड़ा देखना नहीं होता है। तो फिर अब और अब तो भाई ऐसा हो गया, अब तो मैं ही कर रहा हूँ पिछले 1 साल से जब भी करना होता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मैं बताती हूँ सच्चाई। पिछले साल यही करते थे, पार्लर कराती थी, कभी इनसे कराती थी। बट एक सच्चाई ये भी है, शायद ये भूल गए हैं कि पिछले साल मई में मैं 7 मई को
बाय रोड ई पासिंग के थ्रू, जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं व्लॉग शेयर करूंगी अपनी जर्नी का, बट वो मेरे ना वीडियो पता नहीं, एक तो एक कार्ड करप्ट हो गया शायद ना, है नहीं है, ढूंढना पड़ेगा, जो अगर मिल गया तो जरूर शेयर करूंगी, अगर थोड़ी बहुत भी क्लिप बची होगी कहीं पे तो। और आई तो मैं जब 7 मई को आई तो मैंने 3 मई को वाराणसी में वैक्स थ्रेड अप पर सब कुछ करा के आई थी, ठीक है। उसके बाद से लेके आज कितनी तारीख हो गई, क्या डेट है, आज सैटरडे, 1 साल से ऊपर हो गया है। ये देखिए, ये दिखाती हूँ मैं पास से आपको, मेरा वैक्स ही नहीं हुआ है। ऐसा नहीं कि इन्होंने बोला नहीं, इन्होंने बीच में कई बार बोला, लेकिन ऐसा हो रहा था पिछली बार तो 2-3 बार जब भी ये बोल रहे थे, दिन को मैं फॉलो करती हूँ, कई बार ऐसा था इनके पास टाइम ऐसे दिन पड़ रहा था लॉकडाउन के चक्कर में, कभी मंडे कभी ट्यूसडे या कभी उस दिन व्रत निकले मेरा। मेन ये मंडे ये मानती है, और मैं ट्यूसडे को नहीं करूँगा, मैं ट्यूसडे को दाढ़ी ना बनाऊँ, मैं मतलब मैं अवॉइड करता हूँ। हाँ, ऐसा नहीं है कि कभी मजबूरी में अगर बनाया हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि बजरंगबली के दिन में दाढ़ी ना बनाऊँ। तो गरीबों के ब्लॉग में ज़्यादा बात नहीं करते हुए आपको आगे कल, अब मैं सोच रही हूँ अभी तो इतनी बात कर ली हमने 6 मिनट की, पटर तो फिर हम यही पट रहे हैं, हम बात बहुत करते हैं। तो फिर अब हम बाद में बात करेंगे, अब हम ऑफ कैमरा बात करेंगे। ये बनाएंगे मेरे लिए कोल्ड कॉफी, मैं बनाऊंगी इनके लिए चाय, या आप भी कॉफी पी लोगे? चाय पीऊंगा मैं। अब तो इतनी गर्मी लग गई, कॉफी पी लो। नहीं, चाय पीऊंगा। तो ज्ञान चक्षु खुलने चाहिए। ये देखिए, आप देख सकते हैं स्वेट। तो अब अभी की क्लिप में ऐड करते हैं, अब सीधे मिलते हैं कल वैक्स के साथ या ब्रेकफास्ट के साथ, कंटिन्यू रहेगा, तब तक के लिए जय श्री राम। एक पिक ले लेते थंबनेल के लिए, आपके साथ होती नहीं आज बिना मतलब दाढ़ी वाड़ी हट गई है। अच्छा, कुछ रीजनों से मैं व्लॉग नहीं एडिट कर पाई थी, तो थोड़ा सा लेट जा रहा है, बट बिलेटेड हैप्पी फादर्स डे सबको, क्योंकि ये फादर्स डे के दिन की ही क्लिप है। ये देखिए पूरा पत्थर बन गया है, बर्फ जैसा हो गया है दूध, ये इसमें फ्रीज़र में डाल दिए थे देव ने, उसको कभी रखने के लिए बोले तो वो ऐसा करता है। तो बस अभी ये गर्म करने रख दिया मैंने डायरेक्ट, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं ज़्यादा कि इसको पहले मैं नॉर्मल बर्फ़ से नॉर्मल होने दूँ और उसके बाद खीर बनाऊँ। और खीर मैं कैसी बनाती हूँ पहले भी आप लोगों से मैं आई थिंक 4-5 बार शेयर कर चुकी है मैंने, मेरे कुकिंग चैनल पे भी डली हुई है। और ब्रेकफास्ट में बन रही साबूदाने की खिचड़ी, हम सब की फेवरेट, हमारे घर में सभी को बहुत पसंद है। ना खिचड़ी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, ना खीर की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, आप पुराने व्लॉग्स में देख सकते हो। कद्दू की सब्ज़ी खिचड़ी और कद्दू की सब्ज़ी पूड़ी और खीर का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। गर्मा गर्म पूड़ियाँ बन जाएंगी, देखिए बढ़िया रबड़ी वाली खोए जैसी खीर बन के तैयार है। और यही वाली खीर हमारे यहाँ सबको बहुत पसंद होती है, तो मैं हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ। लास्ट टाइम जब मैंने ये खीर की रेसिपी शेयर की थी तो बहुत से लोगों ने मतलब इसकी तारीफ़ की थी, तो अगर जो नए सब्सक्राइबर है वो देखना चाहते हैं तो मेरे पुराने व्लॉग्स में ईजिली मिल जाएगी। अब आ गई है पूरियों की बारी, क्योंकि ब्रेकफास्ट करने के बाद लंच बनाने के बाद बीच में मैंने कोई क्लिप नहीं बनाई थी, सीधे ये सब्ज़ी प्लेटिंग लग गई है, मतलब प्लेटिंग कर ली है। ये गर्मा गर्म पूरियाँ तैयार है। चलिए लंच कर लेते हैं। मैं क्या बोल रही हूँ, आज वो हो गया ना 2 दिन मैंने कुछ भी व्लॉगिंग नहीं करी। और ये देखिए खीर हमारी तैयार है। हाँ जी, और फादर्स डे है तो सभी का मुंह मीठा करना तो बनता है। मैंने केक वेक कुछ नहीं बनाया है, सिंपल खीर पूरी और सब्ज़ी बनाई है। इसके बाद सीधे ये 5 बजे की इवनिंग की क्लिप है, कोल्ड कॉफ़ी बना रही हूँ। कोल्ड कॉफ़ी की रेसिपी मैं कैसे बनाती हूँ पहले भी आपसे शेयर कर चुकी हूँ, बिल्कुल बाहर जैसी लगती है, वही वाली जैसे मैं हमेशा बनाती हूँ बना रही हूँ। हम तीनों को बहुत पसंद है, देव को तो कम देते हैं बट फिर भी वो जिद करके ले ही लेता है, तो चलो आज उसकी बात मान लेते हैं, उसको दे देते। देव ने ना पापा के लिए ड्राइंग भी की थी, वो मैं आपको किसी और व्लॉग में दिखाऊंगी, क्योंकि इस व्लॉग में मैं उस क्लिप को दूसरे कार्ड में और एक कार्ड दूसरा लगा हुआ है तो नहीं ले पाई, तो किसी भी दिन किसी भी व्लॉग में आपको एडिट करके दिखा दूँगी। तो ये हमारी कोल्ड कॉफ़ी तैयार है, गर्मा गर्म तो नहीं बोल सकते, ठंडी ठंडी गर्मी में राहत देने वाली। हाँ जी, तो अब आ गई है वैक्स की बारी। जैसा कि मैंने आपको बताया ही है कि 1 साल हो गया है मुझे वैक्स नहीं कराई हुई है मैंने, बाहर कराने में कंफर्टेबल नहीं हूँ, स्वीटो घर पे ही कर देंगे। तो ये हमारा मतलब इसको हो गए आई थिंक 7 साल, हाँ 7 या 7.5 साल हो गए होंगे इस इंडक्शन को। ये देखिए क्या हालत हो गई इसकी, क्योंकि किचन में रखा भी नहीं होता है, ये ऊपर कहीं पड़ा रहता है। हाय एवरीवन, जैसा कि बताया था व्लॉग तो पहले स्टार्ट हो गया था। हाँ, तो कि इसका वैक्स करना है, और तो फादर्स डे पे हम ये काम कर रहे हैं कि हम वैक्स कर रहे हैं आज, क्योंकि यार अभी भी मतलब ना, खैर दिल्ली में कोरोना बहुत ज़्यादा गिर गया है, अभी कुछ दिन पहले 90 केस आए थे, ऐसा सुना था मैंने, लेकिन अभी भी मतलब ना वो कम हो गया है, लेकिन फिर भी अभी इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं कि मतलब आप देख रहे हो मेरे भी बाल लगातार बड़े हुए हैं
कि मतलब पार्लर, मतलब मैं पार्लर नहीं जाता, ये पार्लर जाए और मतलब तो फ़िलहाल वैक्स घर में ही कर देता हूँ। उसके बाद फिर देखते हैं नेक्स्ट मंथ तक क्या रहता है। कोरोना के हालात विचार, कहीं कोरोना रिटर्न्स 3, 4, 5, 11 ऐसा कुछ ना आता रहे, कोरोना अगेन ऐसा कुछ ना हो, भगवान ना करे। तो कोरोना 2.0 ऐसा 2.0 तो चल ही रहा है ना, अब तो 3.0 है। अच्छा 3.0 आएगा। अब जो ऐसा भगवान ना करे ऐसा कुछ खैर हो, कभी नहीं होना चाहिए, हाँ, चले जाए। हाँ तो बाकी जहाँ से आया वहीं वापस चले चला जाए। जा, जहाँ से आया बिल्कुल वहीं जाना मेरे भाई, रास्ता मत भटकना, भटक गया ना तो तेरे को मैप मैं बना के दूंगा बिल्कुल। और बाकी ये गरीबों का ब्लॉग है तो पसीना इसीलिए दिख रहा है हमारे चेहरे पे, गरीब ब्लॉग है ये। फैन हमने ऑफ किया, नहीं तो वो इसमें आवाज़ है वो घर 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 आती है तो थोड़ा इसलिए। तो बस अब इसका वैक्स करते हैं, उसकी एक हल्की सी आपको वो पार्ट को क्या बोलते हैं हिंदी में, छोटा क्लिप, नहीं हिंदी में भाई। आपसे बातें भी बहुत ज़्यादा करी हैं, इनको भी अपने पापा की याद आ गई थी, अपने पापा की बहुत सारी मेमोरीज शेयर करी हैं, बातें करी। तो व्लॉग कंटिन्यू रहेगा, ये पार्ट 1 है फादर्स डे के व्लॉग का। पार्ट 2 कल देखिएगा, क्योंकि अगर मैं एडिट भी करती तो मैं वो बातें मतलब नहीं एक व्लॉग में दिखा पाती, आप लोग बोर हो जाते, 25-30 मिनट का व्लॉग हो जाता। तो मैंने सोचा कि 2 पार्ट में कर देते हैं। कल मिलते हैं। जय माता दी, रब रखा, ओम नमो नारायण, जय श्री राम, लव यू ऑल, टेक केयर। एंड सभी फादर्स को हैप्पी फादर्स डे। बिलेटेड ही सही, क्योंकि व्लॉग तो थोड़ा देरी से जा रहा है, उसके लिए सॉरी।